हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 10.4 पे पहुंच चुके हैं। अरिहंत की किताब हमारे पास है। और अब मैं बात करूं कि भाई इस त्रिकोणमिति के परिचय में जो अब बातें आने वाली है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। बात यह है कि अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसको आधार मानकर हमें प्रश्नों को थोड़ा सा हल करना है, देखना है, समझना है कैसे क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम बात को समझ लेते हैं। हमने अभी तक जो भी फार्मूले पढ़े हैं उसमें 3 सर्वसमीकरण जुड़ेंगी। पहले तो पुराने फार्मूलों को देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, ये हमने पढ़कर रखा है। अब 90 माइनस थीटा यहाँ पे प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब अगली वाली एक्सरसाइज जो आ रही है 10.4, इसमें हम इसका प्रयोग 90 माइनस थीटा वाला प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे, अन्यथा हम इनका प्रयोग करेंगे, इनके अलावा नहीं आने वाला। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, वो हम छोड़ते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, उसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, हम इसका भी प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रयोग करेंगे टेन थीटा का एक और सूत्र जो होता है वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक कॉट थीटा का सूत्र याद कर लेंगे जो कि हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनका प्रयोग हमें करना है। साथ में नई सर्वसमीकरण 3 आ रही हैं, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद कर लेंगे। और हालांकि ये बहुत जल्दी से याद भी हो जाता है। साइन और कॉस का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना मिल जाता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो भूलने वाली होती आगे की 2 सर्वसमीकरण होती वो कौन सी होती? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों सर्वसमीकरण हैं। अब देखिए, बात ये होती है कि इनसे 2 चीज़ें और मिल सकती हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता ही है। तो ऐसे में टोटल यहाँ पे 3 सर्वसमीकरण या फिर उस पर आधारित सूत्र मिल जाते हैं। इस पर भी 3, इस पर भी 3, तो टोटल हो जाते हैं 9 ऐसे सर्वसमीकरण मिलते हैं। लेकिन हमें ऊपरी 3 लोगों को याद रखना है और इसका जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम पक्षांतर करके प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल एकदम आसानी से समझना भाई, इन सभी को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब हाँ, थोड़ी सी ट्रिक मैं बता दूं कि भाई मुझे जब मैंने हाई स्कूल में पहली बार इन सर्वसमीकरणों को देखा था तो मुझे साइन वाला तो बहुत जल्दी से याद हो गया था। भाई वो बहुत सिंपल सा है, सबको याद हो जाता है। कॉसेक और सेक वाला जो होते हैं ये याद नहीं हो पा रहा था, मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैं भूल जाता था कि कॉट का सेक के साथ है कि टेन का कॉसेक के साथ, मतलब किसका साथ किसका है। तो ये देखो भाई, सी से ये भी शुरू हो रहा है, सी से ये भी शुरू हो रहा है, कॉसेक कॉट ये साथ में रहेंगे। और साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक में कॉट पहले आता है, कॉसेक बाद में आता है। तो कॉट क्या है? छोटा है, उसके साथ 1 का प्लस करोगे तब कॉसेक के बराबर आएगा। याद करने का तरीका समझ लो, ट्रिक समझ लो, लहजा समझ लो, या फिर फार्मूला समझ सकते हो कि ऐसा कि याद करो कैसे, किसको याद करेंगे। कॉट के साथ देखो, सी के साथ सी आएगा, टेन के साथ सेक आएगा, उसको तो छोड़ दे, ये वाला तो हमको याद ही रहता है। कॉट के साथ कॉसेक आएगा, सी के साथ सी आएगा, और कॉट छोटा होता है वो पहले आता है, इसके साथ 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तब कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। बड़ा वाला बाद में मिलता है, जो बाद में है वो बड़ा है। ऐसे ही सेम तरीका रहता है, टेन के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन पहले आता है, छोटा मान लेते हैं, सेक बाद में आता है, बड़ा मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप याद करते हो, मैंने इसी तरीके से इसको याद करने की कोशिश की, इस वजह से मैं इसे भूला नहीं। और याद करने और भूलने में एक बात ये भी होती है कि अगर आप मानते हो कि आप भूल जाओगे तो आप भूल जाओगे, अगर आप मानते हो कि याद रहेगा तो याद रहेगा। बस इतना छोटा सा बात है। ओके, तो इन सभी का प्रयोग करके हमें जो मेन चीज़ सीखनी है वो ये है कि हम इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके किसी को भी किसी में त्रिकोणमितीय फलन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम साइन थीटा में सभी त्रिकोणमितीय फलनों को चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आने वाले हैं। कहा जाएगा कि सभी त्रिकोणमितीय फलनों को साइन थीटा के रूप में चेंज कीजिए, सभी को साइन थीटा के रूप में चेंज कीजिए। यानी साइन तो साइन के बराबर है ही, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा है, इसको भी कॉस साइन के पदों में चेंज करना है, यानी कि दूसरी तरफ साइन साइन अकेले दिखाई दे, इधर कॉस रहे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए तो हम इसका यूज़ करेंगे। क्या कर रहे हैं भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। भाई ये पहला प्रकार का प्रश्न भी होता है, आपसे कहा जाता है कि साइन को, कॉस को, टैन को या फिर किसी कुछ को इनके टर्म में चेंज करो। तो हमको इन्हीं सब का प्रयोग करना है और चेंज करके दिखाना है। मैं यहाँ पे आपको साइन सभी को साइन के टर्म में चेंज करके दिखा रहा हूँ। हालांकि इसके लिए अरहन की किताब में पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें साइन को सभी में, कॉस को सभी में, टैन को सभी में, सभी को सभी में बदल के दिखाया गया है, उसकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। आप उसको देख सकते हैं, ये पेज नंबर 415 पे मिल जाएगा, जहाँ पे सर्वसंख्या ये शुरू हो रहा है चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, वहीं पे आपको ये मिल जाता है जहाँ पे आपको इसके बारे में बताया गया। मतलब ये सभी को सभी में चेंज किया गया है, आप इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ कि सभी को कैसे साइन में चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगर आप एनसीईआरटी फोल्डर जब खोलते हैं, एनसीईआरटी की किताब लेते हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है जो कि मैं आपको दिखा पाऊँ। एक्सरसाइज 10.4 में ही मिल जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि साइन ए को सेक ए टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम इनको भी मतलब वही चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं। आखिर हम चेंज किसको कैसे करते हैं, कैसे किसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि कॉस को साइन में कैसे चेंज करेंगे। सभी के लिए अपना यही फार्मूला यूज़ हो जाएंगे, सब सभी में चेंज हो जाएगा, बड़ा आराम होता है, आराम से हो जाएगा, सिंपल होता है, बहुत आराम से चलेंगे। एक चीज़ को हल करके देख लेते हैं, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। कॉस को यहीं रहने देते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। यानी कॉस क्या है, साइन के टर्म में चेंज हो चुका है, और बस इतना सा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टैन को साइन के टर्म में चेंज कर रहे हैं। टैन थीटा को हम साइन के टर्म में चेंज करेंगे। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टैन क्या है, साइन के एक पार्ट तो मिल गया, दूसरा वाला पार्ट जो कॉस है, कॉस बराबर ये साइन के टर्म में होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस की जगह लिख दिया कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये टैन भी साइन के फॉर्म में चेंज हो चुका है, टर्म में चेंज हो चुका है। साइन टैन का हो गया। कॉट को अगर करना है तो कॉट को हम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मिटाना चाहिए मुझे, कम हो जाए, ताकि यहाँ पे देख लेते हैं। कॉट को हमको साइन के टर्म में चेंज करना है, तो कॉट बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होता है एक हिस्सा साइन के रूप में है। कॉस को अभी नहीं हमें बदलना है, अभी बदला है तो उसकी जगह पे ये रख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा है। यानी कि हमने कॉट को भी साइन के फॉर्म में, साइन के टर्म में चेंज कर लिया है। सेक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा बराबर साइन कॉस टैन, कॉट के बाद आता है सेक। सेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा को अभी हमने चेंज किया है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेक भी साइन के टर्म में चेंज हो चुका है। और कॉसेक का तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये चेंज हो चुका है। सो सिंपली आपने देखा कि सभी को हम साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसे सभी को कॉट के, सेक के, टैन के, किसी के भी टर्म में, फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जैसा हमको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अब उन क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमें पूछे जा रहे हैं। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में टोटल हैं, देखिए पूरे प्रश्नावली एक्सरसाइज में 27 क्वेश्चन हैं, और मैं बहुत क्वेश्चन छोड़ूंगा, तब पर भी 2-3 पार्ट में ये वीडियो पूरा चैप्टर कवर हो पाएगा। तो कई पार्ट्स में ये वीडियो आने वाला है, मतलब पूरा चैप्टर आने वाला है, तो आप देखते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं
यहाँ पे लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और इनटू दिया गया है tan स्क्वायर थीटा। इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, सिंपली इसका मान ज्ञात कीजिए। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला हमने अभी याद करके रखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक, ठीक है, स्क्वायर थीटा। अगर 1 को उधर भेजा जाएगा तो वो उधर माइनस हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इसके मतलब ये किसके बराबर होगा? कॉट स्क्वायर थीटा के। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ऐसा ही लिखना है और ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि पता चलता रहे कि फार्मूला कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी थी इनटू tan स्क्वायर थीटा है। अब चाहे तो tan को ही चेंज कर लेते हैं। tan बराबर होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा आप चेंज कर सकते हो या फिर tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1 कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या मिल चुका है आपको? 1 मिल चुका है। और आगे की जो सवालें आने वाली हैं उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्टली चेंज नहीं होंगे, तो उनको सिंपल करने का एक तरीका है जो बताया जाता है कि साइन और कॉस के टर्म में सभी को चेंज कर दीजिए, तब सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब कैसा वो क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आई थिंक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है क्या? फिलहाल तो इसे इरेज कर दिया जाए जी। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसे चेंज करना है किस में? मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये ऐसा हमको प्रूव करना है। हाउ यू कैन प्रूव इट? आप कैसे इसे प्रूव कर सकते हो ये हमको समझना है। तो आइए LHS से लेकर चलेंगे भाई। हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय LHS से इस चीज़ को उठा लेते हैं। अब इस चीज़ में थोड़ा सा देखेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस इसे कॉस ए लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। अभी एक होता है हर का परमेयीकरण, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा भाई, पहले चैप्टर में आपको मिल जाता है, जहाँ पे नीचे से अंडर रूट हटाया जाता है और एक क्लास 9th में मिलता है। हालांकि अब 10th में हो गया तो थोड़ा सा गायब हो गया ये। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है कि अगर माइनस वाला टर्म दिया गया है तो प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी उसी सेम गिनती से मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तरीका ये सेम रहेगा। जहाँ पे भी आगे आपको क्वेश्चन में नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस या फिर ऐसा ही कुछ दिया जाए तो हर जगह पे ये यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये यूजुअली होगा, मतलब ये काम आ जाएगा। और नीचे अंडर रूट नहीं होनी चाहिए, और अगर है अंडर रूट नहीं भी है तब पर भी ये काम आ ही जाएगा। जब अंडर रूट ना रहे, केवल इतना रहे, तब पर भी यही प्रोसेस अपनाएंगे ताकि सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। फिलहाल इसमें अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, अंडर रूट के अंदर गिनती है, अंडर रूट के अंदर गिनती है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर वाली गिनती दोनों सेम है और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनका होल स्क्वायर हो जा रहा है, यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए है, इसका होल स्क्वायर हो जा रहा है। होल स्क्वायर होने की वजह से ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। 1 प्लस कॉस ए अकेले बच जाएगा। नीचे वाला अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को हटा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे देखो भाई होता क्या है, चूँकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए हो गया। अभी ऊपर 1 प्लस कॉस ए है, मैं जगह बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। साइन स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा। हालांकि ऐसा लगा है तब पर भी हट जाएगा, यहाँ पे ऐसा लगा था तब पर भी हट जाएगा। दोनों स्थितियों में सेम तरीके से काम करता है, तो हम यहाँ पे साइन ए लिख देंगे। साइन ए को दोनों के नीचे हर में दोनों के साथ बांट देंगे। यहाँ पे 1 माइनस साइन हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो भैया 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए दिखाई दे रहा है ना।
सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा है, जल्दी से कर पाओगे और इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी यही है। ओके, तो हो ही चुका है। 1/sin बराबर क्या होता है, cosec a होता है और sin cos अपॉन साइन बराबर cot a होता है और ये बराबर RHS आ चुका है। हालांकि मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे लिखता, बगल में लिख लिया मैंने। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे प्लस या माइनस वाला, तब आप ऐसा कुछ गुणा करा लें, ठीक है, काम बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा भी काम बन गया है और आंसर आ चुका है। सो देखने में बहुत डरावनी सवालें लगती हैं, लेकिन आप करना शुरू करेंगे तो आ ही जाएंगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, तो सिंपली आपने समझ लिया इन बातों को। आइए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है थोड़ा सा मुश्किल। धीरे धीरे बात शुरू करेंगे तो हल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, 3rd नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आइए इस प्रश्न को करते हैं, देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। प्रश्न में LHS में दिया गया है 1 - sin a प्लस कॉस ए होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर और लग रहा है। और दूसरे टर्म में दूसरे और देखें तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरुआत करेंगे LHS से और इसको विस्तार करेंगे, क्योंकि विस्तार के अलावा यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे भाई, हमारे पास 1 - sin a प्लस कॉस a है, होल स्क्वायर करेंगे, विस्तार करेंगे होल स्क्वायर से। तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए भी होता है ना, 2ab होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन a का गुणा हो रहा है। हालांकि एक भी लिखा जाएगा, लेकिन एक को जाने ही दो भाई, क्या ही कर लेंगे उसको लिख करके। और यहाँ पे प्लस 2 इंटू इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 इंटू माइनस साइन a इंटू कॉस a। अब कॉस a को मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि उसके साथ माइनस नहीं है। और प्लस 2ca होता है, यानी कॉस a इंटू 1। तो प्लस 2 कॉस a अकेले लिख लिया, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं समझी हमने। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन चिन्ह को भी हटा सकते हैं, कोनो काम को तो है नहीं उससे, बेसिकली वो कुछ करेगा। तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर हम 1 लिख दे रहे हैं, इसके बराबर 1 लिख दे रहे हैं। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे कहेंगे सर, आप कहेंगे सर इतना जल्दी आप क्यों लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं। तो भाई लिख लो भाई, जगह कम हो जाएगी, मतलब जगह कम लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस वजह से हमने ऐसा किया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -2 साइन a हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -2 साइन a कॉस a, और इसका मल्टीप्लिकेशन +2 कॉस a हो जाएगा। ठीक है, 1 को जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, -2 साइन a हो गया और -2 साइन a कॉस a हो गया +2 कॉस a हो गया। ठीक है जी, हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि आप कुछ कीजिए ताकि कुछ बेहतर हो सके। एक तो ये बात है, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद 1 - साइन ए हो जाएगा, और यहाँ से हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, लेकिन साइन को पीछे रखना होगा ताकि हमारा टर्म सही से बने। तो इसको हम पीछे लिख लेते हैं। एक बार को देखिए भाई, 2 - 2 साइन ए, और यहाँ पे पहले बात तो ये आके ला देते हैं 2 कॉस ए। हम यहाँ पे 2 सभी में कॉमन ले लें, क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी में 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको आखिर में 2 तो अल्टीमेटली हमको बाहर लाना ही लाना है। तो हम यहाँ से सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस ये अकेले साइन ए बचेगा, क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। और यहाँ पे ये वाला आगे लिखना है, प्लस हमने कॉस ए को आगे लिख लिया, इसको हमने पीछे लिख लिया, माइनस साइन ए और कॉस ए को हमने पीछे लिख लिया। तो कुछ प्रॉब्लम, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम लगी थी। अब हाँ, एक ब्रैकेट तो लगाना भूल गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा, यहाँ से हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे 2। तो यहाँ से हमने एक ब्रैकेट बना लेना है, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन ए लिखने के लिए, और यहाँ से हम प्लस कॉस ए कॉमन लेंगे, 1 माइनस
साइन ए लिखने के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी सवाल जा रही है ऐसा देखने में लगता है, लेकिन तरीका पकड़ो भाई। आप क्या करो, तरीका पकड़ो, कैसे कैसे मैं सवाल को कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप खुद कर पाओगे। बच्चे क्या करते हो आप, कि हमने सवाल बताई यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई, जैसे ही 5वीं लाइन के पार गया कह सर अब तो समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरज रखो, एक एक चीज़ को समझो। भाई 5 लाइन तक आपने समझ लिया है, 6ठी लाइन बहुत आसान होने वाली है, आखिरी लाइन ही है, उसको भी समझ लो। ये दोनों हिस्सा दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। हाँ सर कॉमन तो दिखाई दे रहा है, तो निकाल लो भाई, निकाल लिया। ओके, अब क्या बचा, 1 + cos a बचा है, 1 + cos a बचा है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे निकाल लिया तो 1 + cos a के लिए बचा। सर कर्ली ब्रैकेट, काम खत्म हो गया, ब्रैकेट में ते बंद है, काम हो गया। RHS के बराबर आ चुका है। बहुत सिंपल सा तरीका रहा और आसानी से आ गया पूरा प्रश्न। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से प्रश्न, और इस प्रश्नावली को हम धीरे धीरे से करते चलेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और लंबे हैं और काफ़ी टिकाऊ हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आपको करने के लिए, खाली हम हिंट दे देंगे और आपको क्वेश्चन को पूरा करना है अच्छे से समझते हुए। अभी कुछ हिंट देने वाले क्वेश्चन की बारी आ जाती है। हिंट देके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आप भी कुछ इसमें प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, कुछ लगा सकें। बाकी अगर आप NCERT फोल्डर में जाकर क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करना चाहते हो तो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है इस प्रश्नावली से। चूँकि अरिहंत की किताब है तो थोड़ी सी अच्छी और टिकाऊ सवालें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलो देखते हैं। दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन का हिंट हम दे रहे हैं। भाई क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। हमारे पास sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा है, ठीक है, और प्लस 1 + cos थीटा है अपॉन sin थीटा है, और ये बराबर सिद्ध करना है 2 cosec थीटा है। कि बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। नीचे वाले एक मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ठीक है, तिरछा गुणा कराओगे, सॉल्व करते जाना, उसके बराबर आएगा। कोशिश करोगे तो आ ही जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, ठीक है। नीचे वाले का गुणा मतलब एडिशन जैसे किया जाता है, इनका नीचे नीचे गुणा तिरछा गुणा करके सॉल्व करते जाओ, मिलेगा उत्तर, उसके बराबर लाना होगा, लाएंगे और अच्छे से आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर नहीं आया तो फिर बताना भाई कैसे नहीं आएगा। और अगर मैं 5th नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो भाई यहाँ पे जो हमको चेंज करने वाली बात हो रही है, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा दिया गया है, तो यहाँ पे 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा देना। LHS से शुरू करना, 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा देना। करा दोगे तो इसके बराबर तुरंत बदल जाएगा। फार्मूला आपको यूज़ करना होगा जो सर्व संख्या हमने आपको दी गई है, बताई थी, और आपकी किताब में भी दी गई, कुछ अलग से नहीं है भाई। 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में देख लें। चर a और b का मान ज्ञात करना है, जबकि sin x और गुणित cos x दिया गया है और साथ में ये पूरा दिया गया है और इसके बराबर करना है। तो हमको यहाँ पे सिंपली सॉल्व करना है, sin cos के टर्म में चेंज कर लेना और लास्ट में हमको केवल साइन को रहने देना है, ठीक है। कोशिश करोगे तो आ जाएगा, सिंपल है, बहुत आसान होगा, आ जाएगा। और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करके बता ही सकते हो भाई, हम पूरे तरीके से तैयार हैं आपको इस क्वेश्चन को हल कराने के लिए। 7th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया इनको साइन और कॉस के रूप में चेंज करने की कोशिश कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसके बराबर आ ही जाएगा, पूरे तरीके से आएगा। और फिर से वही बात कि अगर आपको नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बता सकूँ मैं। ओके, 8th नंबर क्वेश्चन में भी आपको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराना है इसके बराबर लाने के लिए। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन ही कराना है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा था। सवाल नंबर 3 में जब हमने होल स्क्वायर किया है, लंबा सा विस्तार आया, तो इसका भी विस्तार लंबा होगा लेकिन अल्टीमेटली आएगा। लेकिन हाँ, इसको मल्टीप्लिकेशन कराने से पहले मैं आपको कहूँगा इनको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा क्योंकि जोड़ घट के थोड़ा सा छोटा हो ही जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराना आसान हो जाएगा। 8 नंबर का जो दूसरा पार्ट दिया गया, इसको भी साइन और कॉस के टर्म LHS को चेंज कीजिए,
पहले साइन और कॉस के रूप में चेंज कीजिए, उसके बाद जब सॉल्व करते जाएंगे तो वो खुद ब खुद इसके बराबर आने की कोशिश करने लगेगा। सभी को साइन और कॉस के रूप में चेंज करके ही सॉल्व किया जा सकता है, मतलब आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो आप इन पर प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन से प्रश्न को आप, कौन सा प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है जिसको हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।